Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already discussed regarding to jurisdiction under section 177 and 178. In today's lecture, we will further continue section 179. देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन आ चुका है। अगर आपको ये लगता है कि आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके उसकी मेंबरशिप लेकर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या आप कोई अलग प्रकार की फैसिलिटी चाहते हैं, तो आप जो है ज्वाइन बटन की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आपके लिए वो काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के एमसीक्यू से रिगार्डिंग जो तकरीबन शॉर्ट्स वीडियो हैं 80-90 के करीब अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो जाकर देख लीजिए। उसके अलावा मैंने उनको कंबाइन करके भी जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें उनको ऐड कर दिया, तो वहां से भी आप उन्हें देख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप सिर्फ शॉर्ट में जाकर देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें जो है एक्स्ट्रा भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो आप वो भी वहां उनके एमसीक्यू से के थ्रू जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं सेक्शन 179 क्या बात करता है। सेक्शन 179 बात करता है ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन, की जहां पर एक्ट या तो किया गया था या उसके परिणाम हुए थे, दोनों जगह पर जो है ट्राई किया जा सकता है। व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस, जब कोई एक्ट जो है वो ऑफेंस है, बाय रीजन ऑफ एनीथिंग व्हिच हैज बीन डन, उस वजह से कि उसको कर दिया गया है, उस एक्ट को किया गया है, एंड ऑफ ए कंसीक्वेंस व्हिच हैज, उस एक्ट की वजह से उसका कुछ परिणाम निकला है, वो भी एक ऑफेंस बन जाता है। द ऑफेंस में भी इंक्वायर्ड, उसकी इंक्वायरी होगी, ट्रायल होगा कोर्ट के, उस कोर्ट के द्वारा विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन, जहां पर उसकी लोकल जुरिसडिक्शन है, हैज बीन डन और सच कंसीक्वेंसेस हैज बीन इंस्टीड, या तो मान लो जहां पर वो एक्ट डन किया गया था और या उसके जहां कंसीक्वेंसेस हुए थे, उन दोनों सेंस में। अगर आप एक नॉर्मल पॉइंट देख लीजिए, मान लीजिए कि ए है, ए ने बी के ऊपर क्या किया, अटैक किया, ठीक है, अटैक टू मर्डर, मर्डर के लिए अटैक किया, बट उस टाइम बी की डेथ नहीं हुई, वो हॉस्पिटल में उसको लेके गए और हॉस्पिटल में उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये जो अटैक हुआ, ये मान लीजिए हम कह देते हैं कि मुंबई में हुआ और हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया, मान लीजिए आप दिल्ली। तो जहां उसकी डेथ हुई है वहां पर भी उसका ट्रायल हो सकता है, ट्रायल बाय कोर्ट हो सकता है, इंक्वायर्ड इनटू हो सकता है, या जहां पर उसको मर्डर के लिए अटैक उस व्यक्ति के ऊपर किया गया था, दोनों जगह पर जो है ट्रायल किया जा सकता है। ये दिया हुआ है ना, व्हेन एनी एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग व्हिच हैज बीन डन एंड ऑफ अ कंसीक्वेंस व्हिच हैज इश्यूड, ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्रायड बाय कोर्ट विद इन लोकल जुरिसडिक्शन, और यहाँ पर ओल्ड वर्ड यूज है। इसका मतलब है या तो एक्ट जहां डन हुआ था या जो कंसीक्वेंस हुए थे। उसके अलावा चलो हम इसको थोड़े से पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं, जो उसमें कुछ टर्म्स हैं। कौन कौन सी टर्म्स है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ आपको एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब क्या होगा, कंसीक्वेंस क्या होंगे, और उसके अलावा कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन क्या होगी, उस पॉइंट्स को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम देखिए, जब भी कोई भी आप बेयर प्रोविजन पढ़ते हो, उसके बाद उसके अलग अलग पॉइंट्स क्या निकल सकते हैं, उनको भी आप थोड़ा सा माइंड में कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला वर्ड अगर हम बात करते हैं, जो पहले वर्ड की, वो है एनीथिंग। एनीथिंग विच हैज बीन डन कर सकते हो, आप लिख सकते हो, ये उसमें दिया हुआ है सेम टर्म। विच हैज बीन डन का मतलब ये होगा कि कोई भी एक्ट हो सकता है। एनीथिंग का मतलब है सम एक्ट, कुछ एक्ट होना चाहिए जो क्या करता हो, कंस्टिट्यूट करता हो। कोई भी एक्ट है जो कंस्टिट्यूट कर रहा है, किसको कंस्टिट्यूट कर रहा है, ऑफेंस को। मान लीजिए मैंने किसी को गाली गलौज दे दिया या नॉर्मल सा कह दिया कि मैं तेरे को मार दूंगा, या मैंने उसको पुश कर दिया, मेरे अंदर कोई इंटेंशन नहीं थी, तो वो एक ऐसा एक्ट होना चाहिए आपका जिसके लिए वो ऑफेंस हो। ऑफेंस कब माना जाएगा, ऑफेंस या क्राइम कब माना जाएगा, जब क्या होना चाहिए, दो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। फर्स्ट इज मेंशरिया, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, और एक्ट सीरियस, उसने जो एक्ट किया था उसके पीछे क्या उसका मोटिव था। तो वो दोनों चीजें जब उसमें होगी तभी तो वो ऑफेंस बनेगा, तभी तो वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा।
तो कोई ऐसा एक्ट उसने किया होना चाहिए जो क्या है, कंस्टिट्यूट ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है। ऑफेंस कौन सा होना चाहिए, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, उसने ऐसा एक्ट कर दिया है। ठीक है, ये होगी पहली टर्म। अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो है कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस विच हैज एंस्यूड, जो कंसिक्वेंस जो है एंस्यू हुए, तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहले कंसिक्वेंस को क्या इंग्रेडिएंट्स आप कह सकते हो, कंसिक्वेंस के लिए हम पहला इंग्रेडिएंट मान सकते हैं कि मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ ऑफेंस, फॉर्म पार्ट ऑफ ऑफेंस। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ए ने बी पर अटैक किया था, लेकिन उसकी वहां पर डेथ उस वजह से नहीं हुई, और उसकी डेथ कुछ दिनों के बाद होती है, लेटर होती है, तो क्या है, वो ऑफेंस का पार्ट नहीं है। अगर उसी टाइम डेथ होगी तो ऑफेंस का पार्ट बन जाएगा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट हो सकता है इसके अंदर कि इट मस्ट बी नेसेसरली, इट मस्ट बी नेसेसरली द इंग्रेडिएंट, नेसेसरली द इंग्रेडिएंट ऑफ, किसका इंग्रेडिएंट होना चाहिए, ऑफेंस का। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी एक्ट हुआ है, जो भी कंसिक्वेंस हुआ है, जो भी बाद में उसका परिणाम निकला है, वो कोई भी ऑफेंस का एक पार्ट होना चाहिए। उसके बिना उसका कंसिक्वेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इसके अंदर कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन सच थिंग हैज बीन, इनकी कोर्ट्स की बात आ रही है। पहली, वेयर द एक्ट डन, वेयर द एक्ट डन, पहले तो उस कोर्ट की वहां पर जुरिसडिक्शन है। सेकंड, वेयर द कंसिक्वेंस हैज एंस्यूड, जहां पर वो कंसिक्वेंस हुआ। तो दोनों जुरिसडिक्शन यहाँ पर है, दोनों के बीच में वर्ड है और, तो इन दोनों में से कहीं भी उसका जो जुरिसडिक्शन है कोर्ट का बन सकता है। ठीक है, तो वही आप एग्जाम्पल, मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझते हैं तो किस प्रकार से इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, ए ने बी पर क्या किया, अटैक किया, अटैक किया एट दिल्ली। ठीक है, दिल्ली अटैक किया, उसके बाद इसे ले जाया गया, इसे ले जाया गया अहमदाबाद। वहां पर उसकी क्या हुई, डेथ कोज हुई। तो यहाँ जुरिसडिक्शन क्या बन जाएगा, कोर्ट का, कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन होगा वो होगा दिल्ली और मुंबई, दोनों में से जहां भी कंप्लेनेंट चाहेगा वो कंप्लेन कर सकता है। तो ये बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यही कहने चाह रहा है कि कोई भी एक्ट एक जगह हुआ हो, उसका कहीं दूसरी जगह कुछ परिणाम निकल रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, वो फॉल कर जाएगा सेक्शन 179 में। ये बात कहना चाहता है ये सेक्शन। अगर हम अब अगला पॉइंट कुछ डिस्कस करते हैं, मान लीजिए एक्सटॉर्शन का मैटर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में दो प्लेस हम ले लिया, एक दिल्ली है, यहाँ पर क्या किया गया, पुट इन फियर ऑफ इंजरी, किसी व्यक्ति को इंजरी के का जो है डर दिखाया गया। ठीक है, फिर मुंबई के अंदर क्या किया गया, डिलीवर द प्रॉपर्टी, डिलीवर द प्रॉपर्टी, डिलीवर कर दी कोई प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो जुरिसडिक्शन होगा वो क्या होगा, जुरिसडिक्शन कौन सी हो जाएगी, आइदर तो मुंबई और आइदर दिल्ली। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है और, इन दोनों में से कोई भी जुरिसडिक्शन हो सकता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि कुछ एग्जांपल के थ्रू आप समझ पाओगे कि कैसे है। मान लीजिए एक एग्जांपल है मिस रिप्रेजेंटेशन का, किसी ने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया, कहा कि मैं एक एसपी हूँ, आईए से कुछ मिस रिप्रेजेंट किया। कहाँ पर मिस रिप्रेजेंट अपने आप को किया, पंजाब में। पंजाब का कोई भी एरिया ले लीजिए आप, बठिंडा ले लिया।
ठीक है, बठिंडा में अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया कि मैं ये एक अधिकारी हूँ, आप मुझे जो है ये डॉक्यूमेंट्स दे या कुछ प्रूफ दे या कुछ प्रॉपर्टी दे। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कहाँ हुई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई मान लीजिए जयपुर में। तो यहाँ पर जुरिडिक्शन क्या हो जाएगा, तो इन दोनों में से कोई भी जुरिडिक्शन हो सकता है। जुरिडिक्शन कैन बी बठिंडा और कैन बी जयपुर। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर डिसेप्शन की बात करते हैं। डिसेप्शन क्या होता है, किसी को धोखा करना, चीट करना। जब भी डिसेप्शन की बात आएगी तो आप चीटिंग की बात लेके चलोगे। चीटिंग की बात हो रही है, बाय लेटर से हो रही है, बाय लेटर्स। जब चीटिंग लेटर से हो रही है तो जहां से वो लेटर पोस्ट किया गया और जहां वो लेटर रिसीव किया गया, दोनों ही जगह पर क्या होगा, जुरिडिक्शन हो जाएगा। ये सेक्शन 182 के साथ भी हम इसको समझेंगे, इस एग्जांपल को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर किडनैपिंग का मैटर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें किडनैपिंग। किडनैपिंग की जब हम बात करते हैं, ए है, उसने एक लड़की है बी, उसको किडनैप किया। कहां से, जम्मू से। ठीक है, उसको लेके गया दिल्ली और रेप देयर, वहां पर रेप किया। तो कहां पर होगा जुरिडिक्शन, कोर्ट का जुरिडिक्शन कहां पर हो जाएगा। अगर मान लो दिल्ली में रेप हुआ, किडनैपिंग जम्मू से हुई है, तो दोनों जगह पर उसका क्या होगा, जुरिडिक्शन हो जाएगा। इनमें भी वर्ड यूज हो रहा है और। तो एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल के थ्रू आप अलग अलग स्टेटमेंट को, जो भी कोई बैरियर उसको एग्जाम्पल के थ्रू जब आप समझोगे तो वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। जब तक वो एग्जाम्पल आप नहीं अप्लाई करोगे तब तक आप नहीं समझ सकते कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं होगा। इससे अगला एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि क्या वहां पर सेक्शन 179 अप्लाई होता है। मान लीजिए ए है, उसने क्या किया, एसिड अटैक किया। कहां पर, दिल्ली पर, दिल्ली में। उस लड़की को मान लो ले जाया गया, लड़की का नाम बी है, उसको ले जाया गया मुंबई और वहां पर क्या होगी, वो ओके हो गई। तो यहाँ पर जो एसिड अटैक हुआ, अगर यहाँ उसकी डेथ हो जाती तो यहाँ कंसिक्वेंस एंस्यू हुआ होता, लेकिन यहाँ पर एसिड अटैक सिर्फ यहाँ पर ए ही जो जुरिडिक्शन है वो दिल्ली ही बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। यहाँ पर सेक्शन 179 नॉट अप्लाई, सेक्शन 179 यहाँ पर अप्लाई आप नहीं कर सकते क्योंकि कोई कंसिक्वेंस हुआ नहीं, वो ट्रीटमेंट करके लड़की जो है वो ठीक हो चुकी है। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और लेते हैं फॉल्स डॉक्यूमेंट का। इसके अंदर क्या लेते हैं, बस परमिट की बात करते हैं। बस परमिट क्या है, फोर्स्ड है, गलत तरीके से धोखे से बनाया है डॉक्यूमेंट है। बस परमिट किसके पास है, जो ओनर है उसके पास बस परमिट है। बस कौन चला रहा है, बस ड्राइवर चला रहा है। ठीक है, कोर्ट पकड़ा गया, ओनर का ये बस परमिट जो ऑफिस है ये दिल्ली में है और उसे पकड़ा गया मुंबई में बस को ड्राइव करते हुए। तो जहां पर वो पकड़ा गया मुंबई, वो और जहां पर वो ओनर का खुद रेजिडेंस है, वो इनकी जहां से वो बिजनेस अपना रन कर रहा है, जहां उसने परमिट लिया था, जहां से फोर्स तरीके से परमिट लिया था, दिल्ली में लिया था, तो दोनों यहाँ पर जुरिडिक्शन हो जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 179 अप्लाईज, 179 यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको आप समझ के अपना अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉन्स्पिरेसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी, थेफ्ट, मान लो कॉन्स्पिरेसी में क्या है, ए है, बी है, सी है। ये दिल्ली में रहता है, ये मुंबई में रहता है, ये कलकत्ता में रहता है। ये रखती, यहां से दिल्ली से कोई प्लानिंग शुरू की गई थी, उसको फिनिश करना था कलकत्ता में। तो ये जो मुंबई वाला यहाँ कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन दिल्ली जो है, दिल्ली से कलकत्ता में जो परिणाम हुआ, दिल्ली से कोई भी कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हुई है, मुंबई से जरूर लेकिन स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, तो दिल्ली और कोलकाता दोनों क्या होगा, जुरिडिक्शन। थेफ्ट मान लीजिए
ए कोई चोर है, उसने दिल्ली से प्रॉपर्टी चोरी की, उसको दिल्ली में क्या किया, उसने थेफ्ट किया, चंडीगढ़ गया, वो चंडीगढ़ गया, उसने सोल्ड की प्रॉपर्टी, और मुंबई में वो आगे डिटेन किया गया उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, जब थेफ्ट हुई है, उस थेफ्ट के बाद ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो गया। ये थेफ्ट की जो कंटिन्यूटी जो चल रही है, इनका परिणाम अभी जो कंसिक्वेंसेज अभी एनस्यू हो रहे हैं, या भी फर्दर क्राइम हो ही रहा है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस भी है एक तरीके से। तो इस मैटर में भी क्या होगा, आप जो है सेक्शन 179 को अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर वो स्टोलन प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है, या यहाँ पर उसको डिटेन किए हुए वो पुलिस के पास आता है ये मैटर, तो कहीं भी जो है उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। तो ये है हमारा सेक्शन 179। इसके साथ साथ हम सेक्शन 180 भी आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि वरना फिर हमारा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब आ जाते हैं 180 पर। 180 क्या कह रहा है? 180 कह रहा है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अनदर। कह रहा है कि ट्रायल होगा जिसमें एक ऑफेंस है, उसका दूसरे के साथ एक संबंध बन रहा है। कैसे बन रहा है पढ़ते हैं। When an act is an offense by reason of its relation to another act, which is also an offense, to which would be an offense if the door were capable of committing an offense, the first mentioned offense may be inquired into trial whose local jurisdiction either act was done। कह रहा है कि जहां पर कोई भी एक एक्ट है वो दूसरे एक्ट से जुड़ा हुआ है, और जब उस एक्ट को अगर आप समझें तो दूसरे जहां से फर्स्ट स्टार्टिंग में उस एक्ट को जहां से शुरू किया गया, उस एक्ट से वहां पर जो है उसका लोकल जुरिडिक्शन फॉल करेगा। ये बात कहना चाह रहा है सेक्शन 180। एक तरीके से आप अबेटमेंट ले लीजिए। अबेटमेंट में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को अबेट कर रहा है, उकसा रहा है कि आप ये क्राइम कर दीजिए। अगर वो मान लो इंडियन बाउंड्री है तो वहां पर कोई इश्यू अराइज नहीं होने वाला, तो लोकल जुरिडिक्शन में ये चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझिए कि मान लीजिए ए है कोई व्यक्ति, वो इंग्लैंड में बैठा है, ठीक है। बी कोई व्यक्ति है जो इंडिया में है। ए ने क्या किया, बी को अबेट किया, किसके लिए कि मर्डर कर दे। यहां पर इसने मर्डर किया, मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। लेकिन ये जो इंग्लैंड में बैठा है इस व्यक्ति पर क्या इंडिया का जुरिडिक्शन, अगर इंग्लैंड में बैठा है, अगर वो इंडियन है तो उसकी लायबिलिटी है। इंडियन है तो ए के ऊपर क्या होगा, ट्रायल चलेगा जहां लोकल जुरिडिक्शन है। अब लोकल जुरिडिक्शन क्या इंग्लैंड में बैठा हुआ है तो वहां तो ट्रायल होगा नहीं। अगर ये इंडिया में आके इसका ट्रायल होगा, लेकिन अगर ये नॉन सिटीजन है तो इस पर किसी प्रकार की लायबिलिटी अराइज होगी नहीं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जो हम अच्छे से इसको क्लियरली समझ पाएंगे। अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, दोबारा से पहले प्रोविजन को समझिए फिर आपको क्लियरली हो जाएगा। देखिए, when an act is an offense by reason of its relation to any other act, कोई भी एक ऑफेंस किया गया है, कोई भी एक एक्ट किया गया है, उस एक्ट का किसी दूसरे से रिलेशन है। कोई एक्ट है उसका रिलेशन होना चाहिए टू अदर, रिलेशन टू अदर, दूसरे से उसका रिलेशन बन रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है विच इज ऑल्सो एन ऑफेंस और विच वुड बी एन ऑफेंस इफ द डोर वर कैपेबल ऑफ कमिटिंग। या तो जो दूसरा एक्ट बन रहा है या तो वो खुद ही क्या है, ये ऑफेंस है, दूसरा जिससे रिलेशन बन रहा है, या उसको कमिट किया जा रहा है। सबसे पहला एग्जांपल आप ले लीजिए, अबेटमेंट की बात करते हैं हम, इंडिया की बात करते हैं क्योंकि इट अप्लाइज ऑन इंडियन जुरिस्डिक्शन। इंडियन जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है नॉर्मली, ठीक है। अबेटमेंट है, एक व्यक्ति बैठा है जयपुर में, एक व्यक्ति बैठा है दिल्ली में। ए कहता है बी को अबेट कर रहा है टू किल सी, किसी को मार दे, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है आगे, capable of committing an offense, the first mentioned offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction either act की बात हो रही है। ये कोई भी एक्ट डन हुआ हो, कोई भी एक्ट डन हुआ हो लोकल जुरिडिक्शन में होगा। कोई भी एक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे मर्डर हो जाता है, मान लो मर्डर कर देता है सी का, मर्डर हो गया।
यहाँ पर जयपुर में भी उसका क्या होगा, लोकल जुरिडिक्शन में इस व्यक्ति का ए का ट्रायल होगा और बी का यहाँ पर होगा, ये बी का इसका लोकल। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। पेज 2 और एग्जांपल में मैं आपको समझाती हूं कि स्टोलन प्रॉपर्टी है। स्टोलन प्रॉपर्टी जहां रिसीव हुई, स्टोलन प्रॉपर्टी कहां से स्टोल की गई, इसे अहमदाबाद से स्टोल की गई और इसको रिसीव कहां पर किया गया, दिल्ली में। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है दोनों के बीच में, और दोनों क्या एक तरीके से ऑफेंस है। ट्रायल क्या होगा, लोकल जुरिडिक्शन का होगा, तो यहाँ पर लोकल जुरिडिक्शन का जो हो जाएगा ट्रायल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 179 है और वो जो 180 है, बोथ कंबाइंड रीडिंग होगी। दोनों का कंबाइंड रीडिंग सेक्शन 179 और 180 मस्ट बी रीड कंबाइनली, मस्ट बी रेड कंबाइनली। इसे कंबाइन करके आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक ऑफेंस है चीटिंग का। अब चीटिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि 179 और 180 का कैसे कॉम्बिनेशन होगा। चीटिंग है, ए के द्वारा कमिट की गई। ए ने कमिट की, कैसे, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, अपनी फॉल्स रिप्रेजेंट किया, अपने आप को गलत रिप्रेजेंट किया कि मैं एक अथॉरिटी हूं। किसको गलत रिप्रेजेंट किया, टू सी, सी को इसने गलत रिप्रेजेंट किया। ए कोई व्यक्ति है जिसने सी को गलत रिप्रेजेंट किया, कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, और उसके बाद उसको इंड्यूस किया सी को टू डिलीवर प्रॉपर्टी टू एज अबेटर। अब ए को किसी ने अबेट किया था, ए का जो अबेटर है ना, मान लीजिए बी, ए को किसी ने अबेट किया, कहता है कि सी को कहता है कि वो प्रॉपर्टी किसको दे दे, बी को दे दे। सी को कह दिया कि प्रॉपर्टी बी को दे दे, कहां पर, मुंबई में। ठीक है, यहां पर ए और बी को दोनों जगह ट्राई किया जा सकता है। ए और बी, बी क्या है, अबेटर है, ए को अबेट किया गया है, तो इन दोनों का ट्रायल कहां पर हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है और मुंबई में भी हो सकता है। तो यहां पर अगर हम 179 की कॉम्बिनेशन देखें तो जहां पर एक्ट हुआ, ए दिल्ली में एक्ट हुआ और उसका कंसिक्वेंस कहां हो गया, मुंबई में। अगर 180 की बात करते हैं तो ये दोनों एक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस वजह से ये दोनों के दोनों जुरिडिक्शन यहाँ पर पड़ जाती है। तो ये है हमारा सेक्शन 178 और 179 और 180, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमें पढ़ना जरूरी है। तो आप जो इसे रिवाइज कर लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चाहे आप मेरे वीडियो को लाइक करें ना करें, प्लीज 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 कमेंट जरूर कर दिया करें कि मैडम आपने अच्छा पढ़ाया है, आपने बुरा पढ़ाया है, तो मुझे ये रहे कि किस प्रकार से मेरे जो इस वीडियो को है क्रिटिसाइज किया जा रहा है, किस प्रकार से इसका रिव्यू हो रहा है। तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से काफी मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे अपने वीडियो में किस प्रकार से इंप्रूवमेंट लाना है, मुझे किस प्रकार से थोड़ा चेंज करना है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। कोरोना के टाइम पीरियड में प्लीज आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।